जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जो है हड़प्पा सभ्यता, इसका जो समय सीमा रहा वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रहा। इस बारे में वीडियो है तो यह दो पार्ट में वीडियो रहेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, सिंधु सभ्यता जो है इसको आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, हड़प्पा के लोगों को जो है तांबे में टिन मिलाकर जो है ब्रोंजी यानी कि कांसा बनाने की विधि आती थी। किनको? तो हड़प्पावासी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। ठीक है, ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर जो है सिंधु घाटी नामक विकसित सभ्यता का आविर्भाव हुआ, जिसका केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में था। पश्चिमोत्तर यानी कि गुजरात, आपका राजस्थान, पंजाब, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र थे, इन्हीं क्षेत्रों में इसका विकास हुआ। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है? तो 1826 ईस्वी में मिलता है। वह भी जो है किसके द्वारा मिलता है? तो चार्ल्स मैसन द्वारा मिलता है। ठीक, लेकिन एक जो है प्राचीन उन्नत सभ्यता का रहस्योद्घाटन जो है कब हुआ? तो 1856 में। कहाँ हुआ? कराची और लाहौर के बीच जो है रेल पटरी बिछाने के दौरान हुआ, जब जो है जॉन ब्रंटन और जो है विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों ने दो प्राचीन नगरों, जिनमें एक हड़प्पा है और दूसरा जो है मोहनजोदाड़ो है, का पता लगाया। ठीक, इस सभ्यता का जो है नाम क्या रखा गया? हड़प्पा संस्कृति रखा गया। इसलिए क्योंकि 1921 ईस्वी में जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा, जो कि मंटगोमरी जिला नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम किसने खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की 1921 में तो दयाराम साहनी ने की थी, माधव स्वरूप वत्स ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक, इस प्राचीन सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल कौन है? तो मोहनजोदाड़ो है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। में उत्खनन कार्य जो है कब हुआ? 1922 में हुआ। राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में जो है उत्खनन हुआ, किस में? तो मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, हड़प्पा में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो है स्थित है। क्या? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, उक्त दोनों स्थलों पर जो है संयुक्त उत्खनन कार्य के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने जो है 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता, जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, नामक एक उन्नत नगरीय व्यवस्था के खोज की विधिवत घोषणा की। ठीक, किसने? तो सर जॉन मार्शल ने 1924 में। बाद में जो है JF मैके ने जो है 1927 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक जो है, तथा GF डेल्स ने 1963 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में जो है उत्खनन कार्य किया। ठीक, पिगट ने जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां बताया है। किसने? तो पिगट ने। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का जो है केंद्र क्या रहा? पंजाब और सिंध, जो कि मुख्यतः सिंधु घाटी में है। लेकिन सिंधु सभ्यता जो है दक्षिण और पूर्व में जो है बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और उत्तरी अफगानिस्तान तक जो है विस्तृत है। क्या? हड़प्पा सभ्यता। ठीक, यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इनमें से जो है केवल 6 को ही नगर माना जाता है, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सिंध का जो है चन्हूदड़ो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का जो है कालीबंगा तथा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनमाली। इन्हीं 6 स्थानों को जो है नगर माना जाता है, और तो वैसे 1000 स्थल हैं। ठीक है, जो लोथल है यह क्या था? तो प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट आगे पॉइंट देखिए, त्रिभुजाकार जो है हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है था। ठीक है, तो जो त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति थी, इसका क्षेत्रफल इतना था, जो तत्कालीन मिस्र एवं मेसोपोटामियाई क्षेत्रफल से काफ़ी अधिक था। सिंधु सभ्यता का जो है विस्तार भारत और पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया जाता है। कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान में। ठीक, और यह जो है चारों दिशाओं में विस्तृत था। कहाँ पर? मांडा कश्मीर में, ठीक है, उत्तर में, और पश्चिम में जो है
सुतकांडे कांगेडोर पाकिस्तान तक, और पूर्व में जो है आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, और दक्षिण में जो है दायमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगा और बनमाली में जो है हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृतियों का जो है प्रमाण मिलता है। यहाँ बिना पकी ईंटों के चबूतरों, सड़कों तथा नालियों के अवशेष हड़प्पा युगीन अवशेष हैं। ठीक, सुतकांगेडोर और जो है सुरकोदडा जैसे समुद्र तटीय नगरों में भी इस सभ्यता के उन्नत रूप के दर्शन मिलते हैं, जहां नगर दुर्ग प्राप्त होते हैं। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित रंगपुर और जो है रोजड़ी नामक स्थलों में इस सभ्यता की उत्तरावस्था का जो है संकेत मिलता है। किसके, तो सिंधु घाटी सभ्यता के। प्रथम नगर नियोजन जो था वह हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसका नगर नियोजन कार्यक्रम था। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के नाम से भी जानी जाती है, यानी अपने नगर नियोजन के रूप में पहचानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां संभवतः शासक वर्ग के सदस्य रहते थे। प्रत्येक नगर में जो है दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है कब से कब तक थी। ठीक है, उनमें बहुत सारे स्रोतों के जरिए यह बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी। तो रेडियो कार्बन के माध्यम से पता लगाया गया तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी, जो कि यही सर्वमान्य माना जाता है। डॉक्टर DP अग्रवाल के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है काल 2350 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। मृण मुद्राओं के आधार पर, ठीक है, मृण मुद्राओं के आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। मार्शल के अनुसार, मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना वह 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना है। और व्हीलर ने जो माना है सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक, हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम, M. व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स आदि जुड़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान का जो है चरमोत्कर्ष काल जो रहा वह 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इखाथम महादेवन एक भारतीय पुरा लेख शास्त्री और भूतपूर्व लोक सेवक हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा लेख शास्त्री पर अपनी सुविज्ञता और तमिल ब्राह्मी अभिलेखों का सफलतापूर्वक अर्थ निकालने के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख वस्तुएं जो है कहाँ से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, तो देखिए तांबा जो है, ठीक है, कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो बलूचिस्तान में, राजस्थान में, दक्षिण भारत में और अफगानिस्तान में। कब, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। टिन का जो है स्थान कौन सा रहा, तो बंगाल, अफगानिस्तान, ईरान। चांदी का जो स्थान रहा अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और ईरान। लाजवर्द, ठीक है, ये पॉइंट है। सोना जो है कहाँ उत्पादित हुआ या प्राप्त हुआ, ठीक है, तो मैसूर और कंधार अफगानिस्तान में। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्फटिक, ठीक है, यहाँ पर प्राप्त हुआ। जमोनिया यहाँ पर, ठीक है। शंख या कौड़ी जो है दक्षिण भारत और सौराष्ट्र में। गोमेद सौराष्ट्र में। सेल खड़ी जो है बलूचिस्तान और राजस्थान में। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान में। हरित नीलमणि जो है कहाँ पर, ईरान में। और नीलमणि जो है महाराष्ट्र में प्राप्त हुई। ठीक, यह सभी स्थल से जहाँ पर कोई न कोई चीज़ प्राप्त हुई। अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण क्या रहे, तो पतन के कारण यहाँ पर है और मत के संस्थापक यानी किनके द्वारा, किस कारण से हड़प्पा संस्कृति नष्ट हुई, तो नदी की शुष्कता जो है किसने, तो सूद और अग्रवाल ने कहा कि नदी की शुष्कता के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। अस्थिर नदी तंत्र, लैम्ब्रिक ने कहा। जलवायु परिवर्तन, आरेल स्टीन और जो है A.N. घोष ने कहा। प्राकृतिक आपदा जो है K.U.R. केनेडी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई।
भूकंप, तो भूकंप को जो है रेक्स और डेल्स ने कहा। पारिस्थितिकी असंतुलन फेयर सर्विस ने कहा। आर्यों का आक्रमण जो है आर मार्टिमर व्हीलर ने कहा। बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने कहा। और बाढ़ जो है मैके राव और मार्शल ने कहा। ठीक है, बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, मैके राव और मार्शल ने, इन तीनों लोगों ने कहा। ठीक है, चलिए सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर जो है आधारित वाटों का जो है प्रयोग करते थे। खुदाई में 16 के गुणकों में वाट जो है प्राप्त हुए थे, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 आदि। यानी कि खुदाई में जो है 16 के गुणांक यूज किए जाते थे, 16 से वह डिवाइड होना चाहिए, वही प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में जो है जो ईंटों का अनुपात होता था वह 4:2:1 होता था। ठीक है, टेराकोटा का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में जो है मुख्य रूप से किया जाता था। ठीक, सैंधववासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि कार्य था। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो है जानकारी कम प्राप्त हुई है, क्योंकि उस काल की लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कब की सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, इसकी लिपि जो है चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है दाईं से बाईं ओर, ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में जो है कुल 64 मूल चिन्ह हैं। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा जो है प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन जो है कैसे थे, चाक पर बने होते थे। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तनों पर जो है काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों की मुख्य विशेषता होती थी। सिंधु घाटी से जो है प्राप्त अनाज में चावल, जौ, खजूर, गेहूं, कपास, तरबूज, मटर, ब्रासिका, जुनसी, तिल और सरसों प्रमुख रूप से थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ पर प्राप्त हुए, तो गुजरात राज्य में मिले हैं। पहली बार जो है कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही प्राप्त है। यहाँ के लोग जो है लकड़ी के हलों का प्रयोग जुताई के लिए तथा पत्थर के हंसियों का प्रयोग फसल कटाई के लिए करते थे। ठीक, सर्वप्रथम जो है स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, लोथल में जो है मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो स्वास्तिक जो है कब मिला, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त होती है। सैंधववासी जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है कहाँ पर मिले हैं, तो लोथल और रंगपुर से मिले हैं। सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वह क्या था, मलुहा था। सिंधु मुहरों पर जो है एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से जो है हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। पालतू पशुओं में जो है बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, कुबड़ वाला सांड, हाथी और गैंडा, यह सिंधु सभ्यता में जो है पालतू पशु मिले थे। ठीक, यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऋग्वेद में जो है हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया भी कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। ठीक है, विश्व में जो है चांदी सर्वप्रथम भारत यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ही पाई गई थी। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था वह हड़प्पा था। सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित था, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिंधुवासियों का जो मुख्य भोजन था वह क्या था, तो जौ और गेहूं था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क जो है कितनी मीटर चौड़ी होती थी, तो 10 मीटर। हड़प्पाई लोग जो है कताई के लिए क्या यूज करते थे, तकलियों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पाई लोग जो है नाव बनाने का काम भी करते थे। सैंधवकालीन जो मोहरें बनाने में सर्वाधिक उपयोग चीज़ें होती थी वह शैल खड़ी होती थी। ठीक है, स्त्री जो है मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो है कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, मातृसत्तात्मक था सैंधव समाज जो था। सैंधव मोहरें जो हैं बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार होती थीं। सिंधु घाटी की खुदाई में जो है मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक मुद्राएं हैं। वर्गाकार मुहरें जो होती थीं सर्वाधिक प्रचलित होती थीं। कब, सैंधव सभ्यता के दौरान। सैंधवकालीन सर्वाधिक मुहरें जो हैं मोहनजोदड़ो से मिली हैं।
लोथल एवं कालीबंगा से जो है युग्म समाधियां मिली हैं, यानी दोहरी समाधियां एक के साथ एक जो है जुड़ा हुआ होती थी, ऐसी समाधियां लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कालीन जो है पुरास्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। हड़प्पा में जो है शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में जो है क्या प्रथा थी, तो जलाने की प्रथा थी। ठीक, लोथल एवं सुरकोटड़ा जो है सिंधु सभ्यता का क्या था, तो बंदरगाह था। तो लोथल खासकर पूछा जाता है और सुरकोटड़ा आपको याद होना चाहिए। लोथल से एक तराजू पाया गया है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में जो है प्रचलित थी। सिंधुवासी जो है बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण ज्ञात नहीं है। कोई बाढ़ मानता है तो कोई प्राकृतिक आपदा मानता है, कोई भूकंप मानता है, कोई अन्य चीज़ें मानता है, तो कोई भी ठीक कारण ज्ञात नहीं है किस वजह से हड़प्पा संस्कृति नष्ट हो गई। सिंधु नदी की जो बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वर्षा की कमी, भूकंप एवं विदेशी आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए गए हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी जो कारण था वह बाढ़ था। ठीक है, हड़प्पा से जो है तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। हड़प्पा से जो है एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में जो है गरुड़ का अंकन मिला है। ठीक, मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला, तो विशाल स्नानागार का भवन मिला। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य तथा नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। कांस्य की जो है नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल में जो है बंदरगाह का अस्तित्व मिला है, जहाँ विदेशी जलयानों का आवागमन होता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या हैं, लोथल हैं। ठीक है, बंदरगाह के रूप में यह स्थान मिला। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर पर खंभात की खाड़ी में स्थित है। 1955-56 ईस्वी में हुई खुदाई में यहाँ 216 मीटर लंबी, 36 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी ईंटों से निर्मित गोदी का पता चला है। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया या युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कहाँ पर, लोथल, जो कि एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था सैंधव सभ्यता में। ठीक, ऊंट की हड्डियां जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। घोड़े की अस्थियों का जो है अवशेष कहाँ से मिला है, तो सुरकोटड़ा से मिला है। चन्नूदड़ों से दवात और मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में वीडियो था। इसका सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी ही। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।